5 mistakes that might cost you prelims 2025। एंड अगर आप प्रीलिम्स 2025 दे रहे हो तो देखो ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, बट जस्ट आप अपनी प्रिपरेशन में चेक करो कि आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो दैट इज वेल एंड गुड, और अगर कर रहे हो तो वी विल ऑल्सो डिस्कस कि कैसे इन मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई कर सकते हो। तो जो सबसे पहली आपकी मिस्टेक रहती है, जो जनरली मैंने ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में देखा है, कि दैट इज प्लानिंग विदाउट बफर, यानी बिना बफर के जो है प्लानिंग की जाती है। नाउ इससे होता क्या है कि जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं कि 20 दिन में हो जाएगा, अगले 20 दिन में ये, राइट। सो हम लोग ये नहीं सोचते कि बीच में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं विच मे ब्रिंग गैप्स इन योर प्रिपरेशन। इवन किसी दिन आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, किसी दिन बहुत लो एफिशिएंसी से पढ़ोगे। तो इससे होता क्या है इवेंचुअली, कि आप अपने प्लान टारगेट्स को ओवरशूट करते हो, और दिस क्रिएट्स स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है। यानी फिर अगले टारगेट्स के लिए जब आप पढ़ते हो और ऑलरेडी स्ट्रेस्ड स्टेट में हो, तो आपका फोकस नहीं बनता और वो टारगेट भी छूटता है। तो इट क्रिएट्स अ डोमिनो इफेक्ट। तो इसको ब्रेक करने का एक बहुत ही सिंपल वे है कि आप एक बफर रखो। यू अकाउंट फॉर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स एंड स्लो डाउन, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, या तो 10 दिन के बाद एक दिन आप बफर का रखो, या एक महीने के बाद 3 दिन का आप जो है बफर रखो। नाउ कीपिंग बफर मीन्स कि इन दिनों का कोई टारगेट नहीं रहेगा। इन दिनों का टारगेट यही रहेगा, अगर बैकलॉग है तो उसको कवर करें, और अगर बैकलॉग नहीं है देन इट बिकम्स अ प्लान्ड ब्रेक। तो द आइडिया इज वेरी सिंपल। सी, आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होगी अगर आपके अनप्लान्ड ब्रेक्स या गैप्स हों जिनके लिए आपने बफर नहीं क्रिएट किया। तो सिंपली क्रिएट अ बफर लाइक दिस, स्ट्रेस कम होगा, प्लस आपको बैकलॉग्स कवर करने का टाइम भी मिलेगा। बट एक लॉजिकल क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा ऑलरेडी, कि वैसे ही सब कुछ करने के लिए काफी टाइम नहीं है, अब उसमें से भी हम कुछ टाइम अगर बफर्स या ब्रेक्स के लिए निकाल दें तो बाकी चीजें कैसे होगी। तो दैट ब्रिंग्स मी टू मिस्टेक नंबर 2। तो सेकेंड मिस्टेक है कि हम लोग कभी भी डिसाइड नहीं करते कि क्या छोड़ना है। अगर रिसोर्सेज में बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि ये फिक्स कर लो, बट वी नेवर डिसाइड व्हाट टू लीव। और देखो, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, ठीक है। ये तो सच्चाई है कि देखो, कोई भी सारी चीजें नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है दैट्स वेल एंड गुड, बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग विथ इक्वल इंपॉर्टेंस, और ना ही ये एग्जाम में सारी चीजों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। या आप पीवाईक्यू एनालिसिस किसी भी सब्जेक्ट का देख लो, सो इवन सब्जेक्ट लेवल में भी डिफरेंस है, और विद इन सब्जेक्ट टॉपिक लेवल में भी डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक सिंपल प्रिंसिपल है। देखो, आप बहुत सारी सोर्सेज से अट्रैक्ट होगे, एडिशनल रिसोर्सेज इंटरनेट से मिलेंगी, राइट, कहीं से कुछ नोट्स मिलेंगे, कुछ वीडियोस मिलेंगे। द आइडिया इज वेरी सिंपल। आप अपने आप से एक ही सवाल पूछो कि जो भी अभी आप कोई वीडियो देख रहे हो, नोट्स देख रहे हो, कुछ भी सोर्स देख रहे हो, एक्स वाई जेड एनीथिंग, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, राइट, आप सोचो कि क्या मैं इसको रिवाइज कर पाऊंगा, क्या मेरे पास आगे जाके इसको रिवाइज करने का टाइम होगा या नहीं होगा, एंड वेदर आई विल बी एबल टू रिवाइज इट और नॉट। और अगर आंसर आता है कि नहीं रिवाइज कर पाओगे, तो सिंपली डोंट रीड इट, लीव इट, उसको मत पढ़ो, उसको छोड़ दो। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल। तो दिस विल इंश्योर कि आप अपना टाइम ऐसी जगह या ऐसी नॉलेज एक्वायर करने में ना लगाओ, भले ही उससे क्वेश्चन आ जाएगा, आपने पढ़ा भी है, बट यू, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया है तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स दैट नॉलेज इज एज गुड, बिल्कुल आपके लिए यूजलेस नहीं है, एंड एकदम ऐसा है कि जैसे आपने वो चीज पढ़ी ही नहीं है। एंड अब आते हैं हम थर्ड मिस्टेक पे। तो अब ये प्लानिंग से ही रिलेटेड है, और यहाँ पे जनरली हम देखते हैं कि भी प्लानिंग में जो स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे कि हम 25 डेज में पूरा पॉलिटी कर लेंगे, 30 दिन में जो है पूरा अपना हिस्ट्री का एंटायर मॉडर्न एंशियंट मिडिवल कर लेंगे, राइट, 20 दिन में इकोनॉमिक्स कर लेंगे, राइट। एंड आप में से ज्यादातर लोग भी इस तरीके से प्लानिंग करते होंगे। सी, दीज आर वेरी बेसिक टारगेट्स, ठीक है। आपको जो टारगेट्स रखने हैं, पहली चीज तो इट्स गुड कि आप सब्जेक्ट लेवल पे सेट करो, बट प्लीज मेक श्योर यू आर विद इन, आफ्टर सेटिंग टारगेट्स एट सब्जेक्ट लेवल, आप थोड़ी सी और मेहनत कर लो, 2-3 घंटा एक्स्ट्रा दो, और टॉपिक लेवल टारगेट सेट करो। और वो बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होने चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितने दिनों में कहां से पढ़ोगे, उसके पीवाईक्यूज करोगे, एडिशनल क्वेश्चन क्या करोगे, सेक्शनल टेस्ट कब दोगे, राइट। देयर हैज टू बी एन स्पेसिफिसिटी देयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आप पॉलिटी के लिए ही पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो, जिनको हम बोलते हैं हाई इंपैक्ट, यानी जो पीवाईक्यू के बेसिस पे हम देखते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, राइट। जैसे फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, फेडरल स्ट्रक्चर। अगर पिछले 5 साल में इन चारों एरिया से ही आप क्वेश्चन देखो, राइट, सो दे कंप्राइज ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द क्वेश्चन, यानी इन पे आपका ज्यादा फोकस रहना चाहिए, राइट। एंड देन देयर आर लो इम्पैक्ट टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सिटीजनशिप चैप्टर है आपके लक्ष्मीकांत में, राइट।
अब आई हैव सीन स्टूडेंट्स गिविंग वन होल डे रिमेम्बरिंग अलग अलग डेट्स कि किस डेट को मिला नहीं मिला, बट यू बी सरप्राइज टू नो पूरे पिछले 10 साल में 10 इयर्स में एक बार क्वेश्चन आया है 2017 में, वो भी 2017 में, 5 साल में एक भी बार नहीं आया। यू देन इट हैज टू बी देयर कि आपको इन चीजों को या तो छोड़ना होगा या तो फिर एकदम लास्ट में क्विक रिवीजन पे रखो। यानी व्हाट शुड हैपन इज कि अगर आपने 20 दिन का प्लान रखा है, 20 दिन में ये चीजें प्लान करवाओ, तो देयर हैज टू बी एन एलिमेंट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। अब हो सकता है कि ये ज्यादा टाइम ले और इवेंचुअली 20 दिन में आप सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ छूट रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कि फेडरल स्ट्रक्चर छूटे या इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिव छूटे, इससे बेटर है आप इसको छोड़ दो। या फिर कि भाई इसको पढ़ने के चक्कर में या आप बहुत ही जल्दी जल्दी में पढ़ रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, अगेन इट इज बेटर कि आप इन चीजों को जो हाई इंपैक्ट टॉपिक से ज्यादा टाइम देके ज्यादा ध्यान से और ज्यादा अच्छे से पढ़ो, लो इंपैक्ट टॉपिक्स को फटाफट पढ़ लो। ठीक है, बिकॉज अगेन प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पढ़ना ऑब्वियसली सब कुछ है, राइट, आई एम नॉट सेइंग कि छोड़ दो कोई चीज, बट मैं ये कह रहा हूं कि प्रायोरिटाइज करके पढ़ो, कुछ चीजों पे ज्यादा फोकस देके पढ़ो और कुछ चीजों को फटाफट पढ़ लो। अब अगली मिस्टेक जो हम देखते हैं वो है कि एक सेल्फ असेसमेंट हम नहीं करते। हमें ज्यादातर, मैंने स्टूडेंट्स को भी देखा है, जब मैं पूछता हूँ कि आपको जैसे एक सवाल पूछते भाई तैयारी कैसी चल रही है, एंड व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज स्टूडेंट कहते हैं नहीं बढ़िया चल रही है, राइट, बट उसके बाद जब हम लोग फॉर एग्जांपल वी टेक मेंटरशिप, तो उसमें उनके साथ बैठ के यही एक्सरसाइज करते हैं कि एक एक सब्जेक्ट में से मैंने पॉलिटी ले लिया। अब किसी ने मुझे कहा कि पॉलिटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बट मैं पूछता एनसीईआरटी की या तो नहीं की होती या फिर पार्शली पढ़ी होती या फिर बहुत पहले पढ़ी होती। यानी अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया यूपीएससी में तो दैट कैन नॉट बी डन। स्टैंडर्ड सोर्स एक बार किया है या पार्शली किया है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज नहीं किए, मॉक टेस्ट नहीं दिए और रिवीजन भी अभी एक बार नहीं किया, तो कैसे ये सब्जेक्ट आपका अच्छे से हुआ? तो इस टाइप का सेल्फ असेसमेंट, तो आप ये सिंपल एक्सरसाइज, ठीक है, सी मॉक टेस्ट देना तो अलग बात हो गई, राइट, ये एक सिंपल एक्सरसाइज है जिसको करने में आपको हार्डली 20 मिनट लगेगा। यही जो है 5 पैरामीटर्स लिखो, सब्जेक्ट लिखो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, राइट, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, और हर एक के लिए आप देखो कि क्या किया है क्या नहीं किया। थोड़ा सा और स्पेसिफिक देख लो कि भाई एनसीईआरटी अच्छे से की है, अगर की है तो अच्छे से की है या नहीं की। और इस टाइप का सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी, क्योंकि ये आपको एक आईना दिखाता है। ठीक है, जनरली लोग इससे डरते हैं एंड यू नो पीपल टेंड टू अवॉइड इट, राइट, क्योंकि इट ब्रिंग्स आउट द ट्रुथ, राइट, कि गैप्स है प्रिपरेशन में। बट देखो अभी आपके पास टाइम है, अभी से रेगुलरली सेल्फ असेसमेंट करोगे, आपको ये समझ में आएगा कहाँ पे फोकस करना है, क्या फोकस करना है, और थोड़ा सा प्रेशर भी बनेगा, राइट, तो थोड़ा सा प्रेशर और स्ट्रेस भी जरूरी है सही चीजों के लिए। ठीक है, एंड इट विल इंश्योर कि भाई आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम एग्जाम के हिसाब से चला रहे हो और एक प्रोग्रेस का सही ट्रैक रख रहे हो। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये चीज आप हर 20 डेज के अराउंड कर सकते हो, 20 टू 25 डेज के बीच में एक पीरियोडिक सेल्फ असेसमेंट करो, किस सब्जेक्ट में मैंने क्या किया, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा आगे बचे हुए टाइम में क्या करना है। एंड फाइनली लास्ट मिस्टेक होती है कि मॉक टेस्ट देना, तो मॉक टेस्ट ना देना तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, राइट, वहां पे तो कुछ बोल ही नहीं सकते। बट मान लो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं बट एनालिसिस नहीं करते, एंड दे डोंट रियलाइज कि देखो मॉक टेस्ट देना इज ओनली 50% ऑफ द वर्क, बचा वो 50% वर्क जो मॉक टेस्ट के एनालिसिस से होता है, उससे जब मॉक टेस्ट आप एनालाइज करते हो, किसी क्वेश्चन का जो गलत किया उसका आंसर पढ़ते हो, तो आपके नॉलेज गैप्स फिल होते हैं। दूसरी चीज, अगर आप देखते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपको अपने वीक एरियाज पता चलते कि यहां पे मैंने गलती की। तीसरी चीज, इट हेल्प्स यू पिन पॉइंटेड रिविजन, यानी आगे जाके जब आपको रिविजन करना होगा तो आपको पता रहेगा मुझे किस टॉपिक्स पे फोकस करना है। एंड लास्टली जो आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी है, तो दिस इज समथिंग यू नो ज्यादातर आप सबको पता है, बट एक्चुअली उस पर काम कितने लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। तो आप जब टेस्ट देते हो आप देखो कि भाई मेरे इजी क्वेश्चंस कितने गलत हुए, मेरे डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो थे तो मैंने कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कितने में ब्लाइंड गेस किया। बहुत सिंपल सिंपल चीजें होती है, सिली मिस्टेक्स एलिमिनेट करो, ब्लाइंड गेसेस एलिमिनेट करो, सिंपल ये दो चीजें आप करोगे जिसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, सिली मिस्टेक्स एंड ब्लाइंड गेसेस, एंड ट्रस्ट मी ऑलमोस्ट आपके जो है 4-5 क्वेश्चंस तो जो आपके नेगेटिव जा रहे थे वो नहीं जाएंगे, राइट, सो इतने मार्क्स जो नेगेटिव 4-5 क्वेश्चन के मार्क्स जा रहे थे दैट विल बी सेव। और बहुत सारी चीजें आपको फर्दर पता चलती है गेस वर्क को इन सबको लेके बाय एनालाइजिंग मॉक्स।
अगर आपको जरूरत है, यू कैन टेल मी इन दी कमेंट्स, आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो कि मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है प्रॉपरली टू गेट प्रॉपर एक्शनेबल इनसाइट्स. ओके, सो दीज वर सम ऑफ दी मिस्टेक्स जो जनरली एस्पिरेंट करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, और ये ऑब्वियस मिस्टेक्स नहीं है. ये क्या होते हैं, बहुत लेट समझ में आती है, किसी से डिस्कस करने के बाद समझ में आती है, राइट. सो द आइडिया ऑफ दिस वीडियो वाज कि आपको ये मिस्टेक्स पता चले और आप उनको टाइमली ठीक कर लो. एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू. एंड अगर आपको हेल्पफुल लगा तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. एंड अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, आई हैव अ टेलीग्राम चैनल वेयर you could put up your doubts and concerns जो भी प्रिपरेशन में आ रहे हैं, and I try my best to resolve those. So you can connect with me on Telegram, WhatsApp and Instagram. तीनों के links description पे दिए हैं, right? So with this, wish you all the best for your preparation and see you again next time.